अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और कल का मैच देख के आई होप कि मोहसिन नकवी को ठंड पड़ गई होगी। मोहसिन नकवी को मेरी बातों पे गुस्सा बड़ा आता था और आता है, लेकिन जब मैं उसको कह रहा था, पहले दिन से कह रहा था कि तुम यहाँ बड़ा कर दोगे, बेड़ा गर्क कर दोगे, कुछ ख्याल करो पाकिस्तान का। कितनी तुम्हारी लालच है, कितनी हिरस है, कितने तुम्हें ओहदे चाहिए, कितनी तुम्हें मुराद चाहिए, कितनी तुम्हें फैसिलिटीज चाहिए। यानी पैसा तो इतना होना चाहिए सिर्फ कि जितना इंसान मरने से पहले खर्च भी कर सके, वरना वो फिर अंगारे बन के आता है कब्र में। बहरहाल एनीवे, हर एक का अपना ईमान है, हर एक का अपना बिलीफ है। लेकिन मुझे इतना पता है कि मोहसिन नकवी जो है वो इस मुल्क की क्रिकेट के लिए इस ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ है। बहुत लोग आए हैं, बहुत लोगों ने इसका बेड़ा गर्क किया है। सिर्फ ये अकेला नहीं है, अकेला तो ये हमें नजर आ रहा है अभी सामने, लेकिन बहुत लोग हैं इसमें, बड़े बड़े नाम हैं इसमें शामिल हैं, जिनको मोहसिन नकवी जिनसे एडवाइस ले रहा है ना बार बार, चाहे वो रमीज राजा हो, चाहे वो बाबर रियाज हो, चाहे वो इंजमाम उल हक हो, वो सारे जिम्मेदार हैं इस मुल्क की क्रिकेट को दफन करने के लिए। देखिए, ये मसला जो है, मैं आपको बार बार इसलिए याद कराता हूँ क्योंकि हम लोगों की ना ये छोटी है मेमोरी स्पैन, जो है गोल्ड फिश मेमोरी है। 3 सेकंड में हम भूल जाते हैं बात को। कल अगर मैच हम जीत गए होते तो ये सब कुछ भूल गए होते, और आज ये बातें करने पे मुझे लोग बुरा भला कह रहे होते। ये भी एक सच है ना कि हम लोग अपना जो है ना वो सोचते नहीं है, और माजी से नहीं सीखते, तारीख से नहीं सीखते अपनी। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि असल बेड़ागर पाकिस्तान क्रिकेट का शुरू हुआ था जब इमरान खान ने आके डिपार्टमेंटल क्रिकेट को खत्म कर दिया। अच्छा, आपको तो एक क्रिकेट नजर आ रही है, लेकिन उसकी वजह से बहुत सी स्पोर्ट्स जो है वो खत्म हो गई हैं। और पहले हॉकी को भी हमने तबाह कर दिया, उससे पहले स्क्वॉश को भी तबाह किया, हमने स्नूकर को भी खत्म किया, हमने कबड्डी भी अपनी खत्म कर दी, और हमने अपनी ब्रिज को भी खत्म कर दिया। आप देखें कि ये अब हमारा हाल हो गया। क्रिकेट भी अब तबाह बर्बाद होगी। क्रिकेट अभी तक जो चल रही है, ये चल रही थी, उसकी वजह ये है कि आईसीसी से हमें इतने पैसे आते हैं हर साल, इतना अट्रैक्टिव बजट है जो डॉलर्स में है, कि उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट में एक यानी एक्टिविटी करता रहा। अगर जस्टिस कयूम की रिपोर्ट के ऊपर अमल हो जाता, अगर जस्टिस कयूम की रिपोर्ट पे अमल हो जाता, जस्टिस कयूम उसमें आप समझे डंडी ना मारते, सबको सजा देते जो जिम्मेदार थे, सिर्फ एक सलीम मलिक को स्केपगोट ना बनाते, तो आज हमको ये दिन ना देखना पड़ता। फिर जब जस्टिस कयूम ने कहा कि ये लोग जो हैं इनको क्रिकेट के अमूर के करीब भी नहीं आना चाहिए, ये जिनके ऊपर मैच फिक्सिंग के इल्जामात हैं, और फिर इमरान खान ने उसको आके ख़त्म कर दिया और उनका कि नहीं, ये लोग तो प्लेयर बहुत बड़े हैं, ये आएंगे। और फिर वही लोग जो जुआरी थे, मकारी थे, और जो जुआ कराने वाले थे, और पूरी दुनिया में जुआरियों के वो आप समझे कि जुआरियों के अंदाता थे, वो आके हमारे बोर्ड के ऊपर मुख्तलिफ पोजीशन पे विराजमान हो गए। अच्छा, इनमें से बड़ा एक एक ड्रामा भी है। इनमें से कई ऐसा करते हैं कि लिबादे ओढ़ लेते हैं, लिबादे ऐसे ओढ़ लेते हैं कि आप और मैं देखे कहीं, यार ये तो बहुत नेक आदमी है, यार ये तो बहुत ही अच्छा आदमी, बहुत ही नेक आदमी है, देखो कितनी अच्छी बातें कर रहा है, ये तो इसका हुलिया भी बदल गया। लेकिन ये सारा उनका एक किस्म का गेटअप है, एक किस्म का मेकअप है। अच्छा, फिर जब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, मैंने तब बड़ा शोर मचाया साया कॉरपोरेशन के ऊपर। तो उस वक्त साया कॉरपोरेशन ने कहा कि हम सू कर रहे हैं मुबश्शिर लुकमान को। बाबर आजम ने कहा मैं सू करूंगा मैं मुबश्शिर लुकमान को। वहाब रियाज ने कहा मैं सू करूंगा मुबश्शिर लुकमान को। अजहर महमूद ने कहा मैं सू करूंगा मुबश्शिर लुकमान को, मैं कानूनी नोटिस भिजवा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। आ गया? आप लोगों को याद है वो बात? आ गया? मैं सच्चा निकला कि ये सारे के सारे झूठे निकले। अब इनके मुंह से लिबादे उतरे, आपको समझ आई कि ये कौन लोग हैं और इनके करतूत क्या है। उसके बाद अमेरिका में हो रहा था, और अमेरिका में जो हाल हुआ कि आप अमेरिका से जिस तरह से हारे हैं, आपको ठंड पड़ गई। उस वक्त अपना सारे इन्वॉल्व थे, सारे जिम्मेदार थे। मैं तब भी स्टोरीज कर रहा था, बता रहा था, लेकिन को मान नहीं रहा था। अब आपने क्या किया कि आपने आके कहा कि चलो एकदम से हमने इनको फारिग कर दें, बाबर को और रिजवान को, ये टीम में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नए लड़के हैं, कुछ तो परफॉर्म करेंगे। चलो ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपकी सही अप्रोच सही है इन प्रिंसिपल, लेकिन वो लड़के आप नहीं लाए सही।
वो सही लड़के नहीं है जिनसे आप जिनको आपने पाकिस्तान टीम का बर्डन उनके कंधों पर डाल दिया ला। और उसके बाद क्या हो रहा है कि उसके बाद आप पहले इंडिया से आप चैंपियंस ट्रॉफी में आप कह रहे हैं जी हम अपने टर्म से करेंगे, हम इंडिया के आगे सर नहीं झुकाएंगे, ये वो सारा एंड में एग्जैक्टली वही हुआ जो इंडिया ने कहा। हमने थूका हुआ चाटा, हमने बेइज्जती कराई अपनी, यहाँ तक के कि फाइनल में उन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए पाकिस्तान के चेयरमैन पीसीबी को और किसी ऑफिशियल को बुलाया ही नहीं, उनका जाओ ठट्टे कुएं में जाओ, नहीं इस काबिल। तो उसके बाद उन्होंने दाना डालने के लिए, क्योंकि पहले उन्होंने कह दिया था कि मोहसिन नकवी को हम तुम्हें एशिया का प्रेसिडेंट बना रही है। एशिया का प्रेसिडेंट कैसा है कि जो अपनी मर्जी से मैच रेफरी को नोटिस नहीं दे सकता, अंपायर को नोटिस नहीं दे सकता, कुछ नहीं कर सकता। और मिन्नत समाजियत और ये और अगले मुंह पे चमाटे मारे हैं कि हाथ नहीं मिलाना, तो ये नहीं करना, तो वो नहीं करना। आई मीन पूरी गेम की वाट लगा दी, लेकिन ये आदमी अपनी इज्जत नहीं करा सका। पाकिस्तान जो है उसका मजाक उड़वा दिया इसने और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, लेकिन इसको इसको टस से मस नहीं हो रहा, इसको फर्क नहीं पड़ रहा। वही शाहीन अफरीदी, वही सब कुछ जिनको लोग उठा उठा के ऐसे मारते, पूरी दुनिया लगता है क्रिकेट बॉल से खेल रही है, लेकिन जब शाहीन अफरीदी गेंदे करा रहा होता है लगता है वो 7 रफ्ती ऐसे टेनिस बॉल से गेंद करा रहा है सारों को, उनको डर ही नहीं लग रहा, वो ऐसे उठा उठा के मार रहे हैं। फिर हमारे स्पिनर्स भी ऐसे ही हैं, वो लगता है उनकी उंगलियों में ग्रिप ही नहीं होती है गेंद, पता नहीं क्या होता है। लेकिन बहरहाल टैलेंट आप देख लें, अपनी फील्डिंग देख लें, अपनी बैटिंग देख लें, आप अपनी कप्तानी देख लें, कितनी लैकलस्टर है, क्योंकि कैलिबर ही नहीं है। जब चेयरमैन का कैलिबर नहीं होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव का नहीं होगा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का नहीं होगा, सेलेक्टर का नहीं होगा, इनमें से किसी का कैलिबर नहीं होगा, जब आमिर मीर जैसे लोग जो हैं वो आके मनमानियां करेंगे और हर उस जर्नलिस्ट को निकाल देंगे कवरेज से जो उनसे सवाल करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर सवाल करेगा, और उसको सजा ये देंगे कि भाई तुम्हें मैंने अपने दौरों पे नहीं लेके जाना, पीसीबी ने तुम्हें वो नहीं देना, ब्ला ब्ला, ताकि सारे जर्नलिस्ट इनकी तारीफ करें। जब ऐसे लोगों की इजारादारी होगी तो आके टीम का रिजल्ट भी ये होगा। अभी भी आपको हैरानी है, अभी भी आपको समझ नहीं आ रही है कि पिछले कई साल से क्या हो रहा है, अभी भी आपको पता नहीं चल रहा कि दिल करता है नए स्टेडियम बना लेते हैं, दिल करता है नई पिचें उखाड़ लेते हैं, दिल करता है नए हम मेंटोर रख लेते हैं, 50-50 लाख रुपए में 6-6 मेंटोर रख लेते हैं। कोई भली वारस है, कोई पूछने वाला है कि ये तुम्हारे बाप का माल है, किस तरह से खर्च कर रहे हो इसको? नहीं, लेकिन जब आपकी पुश्त पे ऐसे लोग हों कि आपको पता है ये ताकतवर लोग हैं और ये मुझे नहीं हटने देंगे, मेरा इनसे कोई ताल्लुक है, पता नहीं क्या ताल्लुक है, लेकिन है कि मुझे हटने नहीं देंगे, तो ठीक है, फिर आपकी हर गलती जो है वो सराखों पे, हर बुराई जो है वो लब्बैक, और हम क्या कह सकते हैं। लेकिन कल ऑफिशियली मोहसिन नकवी आपने पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया। आपको मुबारक हो, आपने तबाह बर्बाद कर दिया इस खेल को। खैर आप अकेले नहीं हैं, आपसे पहले भी बड़े लोगों ने इसमें अपना हिस्सा डाला है, लेकिन माशाल्लाह जिस तेजी के साथ आपने इसको ज़वाल पजीर किया है, कोई मेहनत करके भी नहीं कर सकता था। यही सच है। बर्दाश्त हो तो हजम कर लिया। अल्लाह हाफिज।